माइकल सेलर यहाँ पे हर हफ्ते बिटकॉइन को परचेज करते हैं थ्रू इस कंपनी जिसका नाम हम लोग जानते हैं स्ट्रैटेजी के नाम से, जो प्रीवियसली बोली जाती थी माइक्रो स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पे द रियल क्वेश्चन इज कि माइकल सेलर यहाँ पे बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। वेल, दो प्लेन एंड सिंपल रीजन यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। पहला, यहाँ पे माइकल सेलर को बिटकॉइन के प्राइस पे भरोसा है, जहाँ पे हम बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। एंड उसी के साथ माइकल सेलर ये भी मानते हैं कि एक कॉर्पोरेट ट्रेजरी जो है वो बिटकॉइन बन सकता है अलॉन्ग विद द ग्लोबल मनी। बट क्या है सारी चीजें, उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज हर चीज के यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। स्ट्रैटेजी जहाँ पे बिटकॉइन को परचेज कर रही है, उसी के साथ जो स्ट्रैटेजी के इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को भी मॉनिटर कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग साइड दैट वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी को भी देख रहे हैं, बिकॉज जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे दोनों चीजों पे वो डिपेंडेंट है। क्या सारी चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं आज इस वीडियो में। वेल, माइकल सेलर के दो थंब रूल यहाँ पे बहुत क्लियर है। पहला, यहाँ पे कैश जो है वो अपनी वैल्यू लूज करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे हम बात करते हैं फिएट इन्वेस्टमेंट्स की, वहाँ पे वो बात करते हैं कि कैसे करेंसी जो है वो वर्ल्ड वाइड वो यहाँ पे ड्रॉप होती रहती है, वो यहाँ पे इफेक्ट होती है फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड डिफरेंट थिंग्स अक्रॉस द ग्लोब। वहीं पे उनका ये भी मानना है बिकॉज बिटकॉइन इज स्केर्स, यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो सकती है। एज वी ऑल नो, बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन उसकी सप्लाई जो है वो लॉक्ड इन है। उससे ज़्यादा बिटकॉइन का भी वर्ल्ड में आ भी नहीं सकते। एंड माइकल सेलर कहीं ना कहीं उसी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं इन बिटकॉइन। माइकल सेलर यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बोलते हैं जो कैश है वो मेल्टिंग आइस की तरह है, उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होती रहती है एज द टाइम प्रोग्रेसेस। एंड ये चीज़ हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं कैश की, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। आज के टाइम में जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड्स होती हैं वो डॉलर में जहाँ पे हो रही है, और टाइम विल कम शायद वहाँ पे डॉलर की जगह कोई और करेंसी यहाँ पे यूज़ करी जाए। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ईरान ने जहाँ पे बोला स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खाली वही कंटेनर बाहर जा सकते हैं जो यहाँ पे युआन में पेमेंट करेंगे। सो क्या वो इफेक्ट करेगा डॉलर को? वेल, वी विल हैव टू सी। बट डेफिनेटली बिटकॉइन में उसका फर्क नजर नहीं आएगा, बिकॉज बिटकॉइन यहाँ पे डिजिटल है। बिटकॉइन को ये कंट्री जो है वो होल्ड नहीं करती। इट इज सराउंडेड एंड सबके पास वो लिबर्टी है टू गो एंड परचेज बिटकॉइन। एंड माइकल सेलर इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। एंड वो यहाँ पे कंपेयर भी करते हैं कि जहाँ पे आप कैश जो है वो और प्रिंट कर सकते हो, अपनी फिएट करेंसी और प्रिंट कर सकते हो। बिटकॉइन यहाँ पे लिमिटेड है टू 21 मिलियन, जिससे ज़्यादा वो कभी मार्केट में सप्लाई में नहीं आएंगे। सो ऑल यू हैव इज अ 21 मिलियन बिटकॉइन, जो वर्ल्ड वाइड कोई भी आज के टाइम में परचेज कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग बिटकॉइन इन कैश रिजर्व, यहाँ पे स्ट्रैटेजी की प्लानिंग ये है जो कैश इनके पास है वो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं टू बिटकॉइन एंड उसको होल्ड करके रखते हैं। एंड यहीं पे हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 को लेके, जहाँ पे काफ़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे माइकल सेलर जो है वो चेंज कर रहे हैं इसी मूव से। आज तक हम लोगों ने देखा है जो ट्रेडिशनल यहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं वो यहाँ पे कैश में इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट माइकल सेलर यहाँ पे इस चीज़ को एकदम साइडलाइन कर देते हैं एंड वो ओनली इन्वेस्ट करते हैं इन बिटकॉइन। उनकी कंपनी रादर यहाँ पे इन्वेस्ट करती है इन बिटकॉइन। हिज आइडिया इज टू बाय बिटकॉइन, टू होल्ड बिटकॉइन एंड नेवर टू सेल बिटकॉइन। वो यहाँ पे कैपिटल को रेस करते हैं और बिटकॉइन यहाँ पे परचेज करते रहते हैं। एंड दैट इज दी स्ट्रैटेजी जो माइकल सेलर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनका गोल यहाँ पे सिंपल है, वो स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी बनाना चाहते हैं, एंड नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर कंपनी जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी हैं, एंड वो ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। एंड इसी रीजन की वजह से स्ट्रैटेजी यहाँ पे सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बन गया है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बिटकॉइन होल्ड करता है। बट एक्सेप्ट फॉर दी सप्लाई ऑफ बिटकॉइन, माइकल सेलर के और भी बिलीव्स हैं जिसकी वजह से वो ये मानते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड दिस, ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है ये माइकल सेलर की है। वी आर जस्ट ब्रेकिंग इट आउट फॉर यू। वी आर हियर टू टेल यू हाउ माइकल सेलर एंड उनकी जो कंपनी है स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पे ये सारी चीजें माइंड में रख के कैसे एक ट्रेजरी कंपनी बना रही है ऑन बिटकॉइन। वेल, जहाँ पे हमने बात करी सप्लाई को लेके, यस वो एक फैक्टर जरूर है, बट उसी के साथ माइकल सेलर ये भी मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करा। एंड वो ये मानते हैं जैसे जैसे वो आएंगे बिटकॉइन को परचेज करेंगे, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा। वट ही एक्सपेक्ट्स इज कि बैंक्स यहाँ पे आएंगे, ईटीएफ्स में और इन्फ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेंशन फंड जो है वो यहाँ पे क्रिप्टोज के थ्रू होगी, एंड गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन को परचेज करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन रिजर्व जो है वो यहाँ पे जनरेट करेंगे, एंड ये सारी चीजें यहाँ पे हेल्प करेगी टू अडॉप्ट बिटकॉइन अक्रॉस दी ग्लोब, एंड जिसकी वजह से लोग और बिटकॉइन को परचेज करेंगे। इवेंचुअली डिमांड एंड सप्लाई का गेम, जहाँ पे डिमांड ऑफ बिटकॉइन इंक्रीज होगी, वेल प्राइस ऑफ बिटकॉइन भी इंक्रीज हो सकता है। दैट इज व्हाट हिज स्ट्रैटेजी इज, राइट। एंड वो ये मानते हैं कि बाकी लोगों के आने से पहले वो जितना यहाँ पे बिटकॉइन परचेज कर ले, वो यहाँ पे एक गोल्डन पीरियड उनके लिए हो सकता है।
बट इसी के साथ यहाँ पे कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी और आप लोगों को ये जानना जरूरी है। वेल ईटीएस में यहाँ पे काफी इनफ्लो देखने को मिला। काफी बड़े एसेट मैनेजर्स जो है वो आज के टाइम में ईटीएस में यहाँ पे बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं एंड सेल भी कर रहे हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी क्लैरिटी उसका वेट हर कोई कर रहा है। यहाँ पे उसी के साथ बात होती है डेरिवेटिव मार्केट्स को लेके एंड ये सारी चीजें उनके बिलीफ को और बढ़ाती है कि बिटकॉइन यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। एंड फॉर सेलर अब ये स्पेकुलेशन नहीं रह गया, इट इज मोर ऑफ अ बिलीव जहां पे सेलर या स्ट्रैटेजी जहां पे हम लोग बात करें वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती जा रही है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, स्ट्रैटेजी यहां पे बिटकॉइन को कैसे परचेज कर रही है। किसी भी कंपनी को यहाँ पे फंड चाहिए होते हैं टू परचेज बिटकॉइन, किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे फंड चाहिए होते हैं टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो बिटकॉइन फ्लाई व्हील है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है वो समझना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी वो फंड्स कहां से कलेक्ट करती है। वेल स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिटकॉइन परचेज नहीं करती ओनली फ्रॉम दी प्रॉफिट दे मेक फ्रॉम बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन वो सेल ऑफ कर ही नहीं रहे, जो भी प्रॉफिट है वो खाली बुक्स पे है। बट यहाँ पे वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से यहाँ पे फंड्स इकट्ठे करती है एंड वो इन्वेस्ट करती है इन बिटकॉइन। यहाँ पे सबसे पहले वो इशू करती है स्टॉक एंड डेब्ट्स, उसी के साथ यहाँ पे वो रेज करती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड वो यहाँ पे उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पे बिटकॉइन परचेज करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस राइज होता है दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो भी इंक्रीज होती है एंड इवेंचुअली दे रेज मोर कैपिटल, दैट मीन्स दे कैन बाय नाउ मोर बिटकॉइन। सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड स्ट्रैटेजी इसको फॉलो करता हुआ चल रहा है। बल्कि हम बात करें 2026, यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने एक अनाउंसमेंट करा, प्लान टू रेज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेसिफिकली टू एक्सेलरेट बिटकॉइन परचेज। वो और बिटकॉइन परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करा। वो ये मानते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट्स अभी तक बिटकॉइन में एंटर नहीं हुए हैं एंड बिफोर दे एंटर यहाँ पे स्ट्रैटेजी जितने बिटकॉइन परचेज करेगा वो स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा है, वो माइकल सेलर के लिए अच्छा है। एंड उसी के साथ यहाँ पे माइकल सेलर के बिलीव्स, माइकल सेलर एज एन इंडिविजुअल वो ये मानते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे खाली एक एसेट नहीं है, वो वंस इन लाइफ टाइम यहाँ पे एसेट हो सकता है। सेलर यहाँ पे कंपेयर करते हैं बिटकॉइन को टू डिजिटल प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं बिटकॉइन को टू डिजिटल गोल्ड, वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं बिटकॉइन को टू ग्लोबल रिजर्व कोलैटरल्स। एंड इसी के साथ उनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रेगुलरली प्रिंट करती रहेगी मनी, वो फिएट करेंसीज यहाँ पे वो प्रिंट करती रहेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पे डेप्ट लेवल जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा हर एक गवर्नमेंट के ऊपर। एंड बिटकॉइन यहाँ पे एक ऐसा एसेट है जो यहाँ पे लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर सकता है। एंड इसी वजह से सेलर ये मानते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे एक अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो बन के सामने आया है। बट ये तो बात हो गई माइकल सेलर के बिलीव की, ये तो बात हो गई कि स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिटकॉइन को कैसे परचेज करता है। बट व्हाट अबाउट द अप्स एंड डाउन जो यहाँ पे बिटकॉइन में देखने को मिलता है। वेल सेलर एंड स्ट्रैटेजी ये मानते हैं कि एवरी ड्रॉप यहाँ पे प्राइस में वो एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है। आज के टाइम में जैसे कि उन्होंने पहले भी बोला, यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो एंटर नहीं हुए एंड एवरी ड्रॉप यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है, जहाँ पे एवरी ड्रॉप में वो यहाँ पे बिटकॉइन को परचेज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड यहाँ पे वॉलेटिलिटी को साइडलाइन करना चाहती है, वो अवॉइड करती है ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना, बिकॉज आज के टाइम में किसी एसेट की वैल्यू यहाँ पे ऊपर है, कल की डेट में वो नीचे जाती है तो कंपनी की वैल्यूएशन भी यहाँ पे नीचे गिरती है। बट माइकल सेलर यहाँ पे उनका फंडा एकदम ऑपोजिट है इन सब चीज़ों से। जहाँ पे प्राइस ड्रॉप होता है वो और परचेज करते हैं, जहाँ पे मार्केट फियर में रहती है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं। स्ट्रैटेजी हैज रिपोर्टेडली एडेड बिटकॉइन ड्यूरिंग मार्केट अनसर्टेनिटी, सिग्नलिंग लॉन्ग टर्म कन्विक्शन। एंड इसका एक एग्जाम्पल आपको देंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पे स्मूथ है, हर एक चीज़ के यहाँ पे क्रिटिक्स होते हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे लोग नेगेटिवली भी देखते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जहाँ पे क्रिटिक्स जो है वो क्वेश्चन उठाते हैं टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी। एंड क्या वो क्वेश्चन है वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोग मानते हैं कि ये कंपनी जो है वो स्ट्रैटेजी के नाम से वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है ऑन बिटकॉइन प्राइस। आज के टाइम में बिटकॉइन एक लेवल में बैठा है, कल वहाँ से अगर ड्रास्टिकली वो ड्रॉप करता है, बिकॉज इवेंचुअली एक डिजिटल एसेट है, इवेंचुअली एक ऐसी करेंसी है जो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खेलती है। वो अगर यहाँ पे ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है, यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो भी ड्रॉप कर सकती है सिग्निफिकेंटली, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। एंड उसी के साथ इस कंपनी के स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रैटेजी जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है। आज के डेट में अगर बिटकॉइन का प्राइस फॉल होता है वो कंपनी के ऊपर वो प्रेशर आता है। बट जहाँ पे हम बात करते हैं वो इन्वेस्टर की, जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो यहाँ पे देखते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले वो देखते हैं बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है एंड उसी के साथ यहाँ पे स्टॉक क्या चल रहा है स्ट्रैटेजी का। बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जहाँ पे काफ़ी रिलायंट है ये कंपनी, वेल वो हर एक सिंगल ड्रॉप जो यहाँ पे बिटकॉइन में देखने को मिलता है वो यहाँ पे ज़रूर इफेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस ऑफ स्ट्रैटेजी।
एंड इन्वेस्टर तभी यहाँ पे सोच समझ के जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड अगर यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ड्रॉप होता है, वो यहाँ पे एक फाइनेंशियल रिस्क जरूर पैदा कर सकता है फॉर स्ट्रैटेजी। एंड इन्वेस्टर ये बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड दिस आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे क्रिटिक्स जरूर बोलते हैं अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज दिस मूव, जहाँ पे वो बिटकॉइन को रेगुलरली परचेज कर रहे हैं। अब इस पूरी चीज को अगर हम एक लाइन में बताएं, माइकल सेलर यहाँ पे बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये मानते हैं कि इसमें काफी अच्छी वैल्यू है। एंड वो ये भी मानते हैं कि उनकी कंपनी ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनानी होगी बिफोर द अदर अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन। जहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट जो है वो एंटर करेंगे, तब तक अगर स्ट्रैटेजी अपनी पोजीशन बना लेता है, ये कंपनी के लिए एक एडेड एडवांटेज जरूर होगा। बट 2026 में यहाँ पे सेलर ने काफी परचेजेस करें। अभी यहाँ पे 3 महीने हुए हैं एंड द नंबर ऑफ बिटकॉइन आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। जनवरी के टाइम में उन्होंने काफ़ी अच्छे परचेजेस करे, फेब में उन्होंने इतने सारे परचेजेस नहीं करे, बट अगेन मार्च में उन्होंने अच्छे खासे नंबर ऑफ बिटकॉइन यहाँ पे परचेज करें। अगर हम एवरेज प्राइस की भी बात करें तो जनवरी में जो एवरेज प्राइस यहाँ पे बिटकॉइन का था जो स्ट्रैटेजी के बुक्स में था, दैट वाज $95,284। उसको यहाँ पे कम करते करते आज के टाइम में स्ट्रैटेजी उसको ले आया है $74,326। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, स्ट्रैटेजी अभी भी यहाँ पे लॉस में जरूर है, बट वो लॉस परसेंटेज यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने बहुत कम करा है बिकॉज वो यहाँ पे बाय द डिप करते जा रहे हैं। उनके पास वो फंड्स हैं जहाँ पे वो बिटकॉइन को परचेज करते जा रहे हैं। एंड क्या ये स्ट्रैटेजी प्ले आउट होगी फॉर माइकल सेलर इन द फ्यूचर? ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट जो यहाँ पे माइकल सेलर ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने बात करी कैसे सेलर बिटकॉइन स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्ले आउट कर रही है। आगे जाके क्या होगा स्ट्रैटेजी का? क्या वो इन्वेस्टर यहाँ पे डर के मारे अपने स्टॉक जो है वो स्ट्रैटेजी के सेल ऑफ करेंगे, या और इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे वो स्ट्रैटेजी का स्टॉक परचेज करेंगे? क्या बाकी कंपनीज यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगी इन बिटकॉइन? ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। हाल फिलहाल जो सिचुएशन मार्केट में है, हाल फिलहाल में जो चीज़ें अक्रॉस द ग्लोब चल रही है, वहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट में वो लिक्विडिटी नहीं है, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें या किसी भी एसेट की बात करें। बट वो लिक्विडिटी आने के बाद क्या होगा मार्केट्स का, दैट इज अ बिग क्वेश्चन एंड स्ट्रैटेजी उसके लिए यहाँ पे कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। इवेंचुअली यहाँ पे माइकल सेलर कितने यहाँ पे और फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, कितने और बिटकॉइन यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जस्ट इन केस बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होता है, उस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें जरूर डिपेंडेंट है। आप लोग क्या सोचते हैं स्ट्रैटेजी को लेके? आप लोग क्या सोचते हैं स्ट्रैटेजी को लेके ऑफ माइकल सेलर, जहाँ पे वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं rather than keeping them in cash, rather than investing in some bonds, या यहाँ पे हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को लेके? एक बड़ा रिस्क यहाँ पे माइकल सेलर ने जरूर लिया है, बट क्या वो प्ले आउट होगा? जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।